बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सुबह होते ही एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है और इमरान खान के खिलाफ एक नया लावा फटने को तैयार है। इमरान खान साहब की नाअहली के लिए और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। एक अहम शख्सियत के वादा माफ गवाह बनने की इत्तलात हैं और इस वक्त एक बहुत बड़ी गेम है जिसे आप कहते हैं ना कि ग्रेटर गेम। उस ग्रेटर गेम को समझने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ मामलात हैं और इमरान खान के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस के अंदर जो दीगर लोग हैं, जो शरीक मुल्जिमान हैं, उनके किरदार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तभी जाकर इस ग्रेटर गेम की समझ आएगी। अब 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपने जहन नशीन कर लेना है। हमने आपके सामने पहले भी एक खबर रखी कि इस वक्त जो एहतसाब का मामला है, जो अकाउंटेबिलिटी का मामला है, जो कि नैब देख रहा है, उस सब के हवाले से 2-3 पिछले 48 घंटों के अंदर डेवलपमेंट्स हो गई। एक जानिब कल भी खान साहब जो हैं अपनी अहलिया बुशरा बीबी जो हैं उनके हमरा नैब में पेश हुए थे। सेकेंडली, नैब ऑर्डिनेंस जो है वो सदर मुमलिकत जो कि कायम मकाम सदर हैं सादिक संजरानी साहब, उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसमें तफ्तीश में अदम ताउन पर चेयरमैन नैब वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बजाय 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जा सकता है मुल्जिम का। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जब नैब बनाई गई और नैब के हवाले से सारी चीज़ें आई, उस वक्त एक बड़ा ख़ास किस्म का यूनिट होता था नैब के अंदर और उस यूनिट की सरबराही एक 2 स्टार जर्नल यानी कि मेजर जनरल लेवल का ऑफिसर जो है वो किया करता था। और कहा यह जा रहा है कि वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया है और उसके अंदर एक मेजर जनरल साहब हैं, एक ब्रिगेडियर साहब हैं और फिर नैब के कुछ बड़े ख़ास किस्म के अफसरान जो हैं, एक आज़ाद कश्मीर और एक बलूचिस्तान से लाकर जो सिविलियन साइड के नैब के जो अफसरान हैं वो भी लाए गए हैं और इस यूनिट के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। तो ये नुक्ता भी जहन नशीन रखें, बैक एंड पे ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी चल रही हैं। अब यहाँ पर एक जानिब और मामला, अब जरा आप समझें कि किस तरह से घेरा जो है ना वो तंग किया जा रहा है। इस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके हवाले से भी ये चीज़ सामने आ रही है और ये बात इससे पहले भी सामने आई थी कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर या फिर पिछले टेन्योर्स के अंदर जो अहम तरीन ओहदों पर बैठे हुए ताकतवर लोग थे, जो यूनिफॉर्म वाली साइड के लोग थे, अगर उन्होंने कुछ फाइनेंशियल गेन्स हासिल किए अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तो उनको भी रगड़ा लगेगा, उनके खिलाफ भी घेरा जो है वो तंग होगा। फैज़ हमीद साहब के खिलाफ भी कुछ शिकायतें इससे पहले भी नैब के अंदर आई, वो नैब ने वापस भेज दी। अब सबूतों के साथ वो एक दरख्वास्त आई थी। अब भी कुछ चीज़ें चल रही हैं बैक एंड पे और फैज़ हमीद साहब के खिलाफ 1-2 हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर मामला धमकाने और इस तरह की चीज़ें करने, दरखास्तें जो हैं वो इकट्ठी होना शुरू हो चुकी हैं और दरखास्तें जो हैं वो इस वक्त मेज़ पे पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और उनके ऊपर एक्शन लेने का बस सिलसिला जो है वो किसी भी लम्हे शुरू हो जाना है। अब एक जानिब तो ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब ऑब्वियसली आप ये तो नहीं कह सकते कि फैज़ हमीद साहब को आप पकड़ लें, रगड़ा लगा दें और बाजवा साहब जो हैं वो दूध के धुले हो जाएं। फिर एहतसाब का तो फिर एक ही पैमाना होना चाहिए और असल लड़ाई भी आपको पता होना चाहिए कि वजारत आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार के वजीर आला रहने पर थी और बड़े बड़े एम्स थे, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे। बाजवा साहब के समधी जो हैं उन्होंने अलीम खान के साथ मिलकर क्या कुछ करना था, ये जुबान ज़दे आम है, ये हम नहीं कह रहे, ये सब बातें करते हैं। और ऑब्वियसली बाजवा साहब की अपनी फैमिली के कुछ अकाउंट्स भी सामने आए, अहमद नूरानी ने एक स्टोरी भी की। अब उस सब के अंदर भी जो शीरी मज़ारी साहब हैं उनकी साहबजादी ईमान मज़ारी ने एक दरख्वास्त दायर कर दी अहमद नूरानी साहब की तरफ से कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके भी असासों के अंदर छानबीन की जाए। सिर्फ ये तो नहीं कि असासों की डिटेल्स किसने हासिल की उसे रगड़ा लगाया जाए, भाई लगाओ उसे रगड़ा जो असासों की डिटेल्स जिसने हासिल की, और भाई जिसने असासे बनाए आप उसकी भी तो करें। मतलब आप चले ठीक है, एक बंदे ने करप्शन की, मैं एग्जांपल दे रहा हूं और आपने कहा कि जी ये डाटा इस बंदे की करप्शन का सबूत फलाने सरकारी महकमे से कैसे निकला, हमने उस अफसर को रगड़ा लगाना है क्योंकि उस अफसर ने वो डाटा लीक कर दिया। भाई लगाए रगड़ा, उसके बाद आप ये भी तो देखेंगे ना कि वो करप्शन किसने की, क्या उसे आप इस्तिस्ना दे देंगे? ऐसे तो नहीं होता। तो वो भी एक दरख्वास्त जो है वो आ चुकी हुई है और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं इनके ऊपर तो घेरा तंग होना है। अब खान साहब पर आ जाते हैं, मामला क्या।
मामला यह है नाज़रीन इकराम के मलिक रियाज साहब जो हैं, असल में पूरा निज़ाम इसलिए मफलूज हुआ पड़ा है। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, अल कादर ट्रस्ट वाला जो स्कैंडल है, जिसके अंदर बुशरा बीबी भी पेशियां भुगतती हैं, इमरान खान साहब भी पेशियां भुगतते हैं, नैब की तहकीकात के अंदर शामिल तफ्तीश होते हैं। मसला उसमें एक है और वो नाम जो कोई भी नहीं ले सकता मीडिया के ऊपर, मतलब आप देखें पर जलते हैं। मलिक रियाज साहब जो हैं, और मलिक रियाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पावे हैं, और वो पाकिस्तान का पावा है। वो जैसे लाहौर दा पावा अख्तर लावा था, वो सिर्फ नाम का पावा था ना, तो मलिक रियाज साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के पावे हैं। और मलिक रियाज साहब जो हैं उनकी ताकत का अंदाजा आप यहां से लगा लें कि इमरान खान साहब को रगड़ा लगाने के लिए एक ही केस मिला है, जिस केस के अंदर लग ये रहा है कुछ लोगों को कि बहुत ज्यादा सब्सटेंस है, और उस केस के अंदर भी वैसे जो फवाइद है ना वो फैज अमीद साहब तक जा पहुंचने हैं, और खान साहब का दामन जो है वो उसमें बचना है, क्योंकि खान साहब ने अपनी जात तक कोई माली ऐसे मामलात जो हैं वो इमरान खान की ज़ात तक सबको पता नहीं है। जो कोशिश में लगे हैं, जो ढूंढने के ऊपर, जो इमरान खान की ज़ात या इमरान खान के किरदार के ऊपर डर्ट ढूंढने के काम पे लगे हुए हैं, इवन दे नो दिस कि ऐसा उन्हें कुछ मिलने वाला तो है कोई नहीं, ऐसा कुछ होना तो है कोई नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आप ज़रा गेम समझें। मलिक रियाज साहब जो हैं ये इस केस के अंदर शरीक मुल्ज़िम है। मलिक रियाज साहब के साथ ही सारी तहकीकात मलिक रियाज साहब ने ही वो लैंड दिया, उन्हें ही 190 मिलियन पाउंड बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी वाले मामलात के अंदर फ़ायदा हासिल हो गया। ये सारी चीज़ें हुई। अब मलिक रियाज साहब के हवाले से कुछ ऑडियोज़ भी आई, उनकी साहबजादी और मलिक रियाज की। फिर एक और ऑडियो आई जिसमें मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि नहीं जी अब जरदारी साहब मान को नहीं रहे, और जरदारी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैचअप है वो करवाने की कोशिश, मतलब इन्फ्लुएंस का तो ये अंदाजा है। जरदारी साहब से मलिक रियाज साहब की बड़ी पुरानी दोस्ती है। अब इस सारे के सारे केस के अंदर चूंकि इमरान खान को इस केस में नाअहल और सजा अगर होती, फंसाना जरूर है कि चलो थोड़ी सी खान को आप ख्वारी करवाएं, खान साहब को आप यानी अदालतों के चक्कर लगवाएं, खान साहब को नैब के चक्कर लगवाएं, लेकिन इस केस में अगर खान साहब को सजा होती या इस केस में अगर ये सारे मामलात होते तो बात आ जानी थी मलिक रियाज साहब पर। तो जरदारी साहब ने बहुत सी जगहों के ऊपर डिफेंड किया मलिक रियाज साहब को, सिस्टम में वैसे ही सिंपथाइजर्स हैं मलिक रियाज साहब के, तो ये मामला खटाई में पड़ गया। और फिर ये फैसला हुआ कि चलो ठीक है, फिर मौका भी आ गया कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर सारे का सारा रगड़ा जो है उन्हें लगवा दिया जाता है मिलिट्री कोर्ट से। और लेकिन फिर जाहिर बात है जरदारी साहब को भी ये बात बाद में कम्युनिकेट की गई। ऑब्वियसली मिलिट्री कोर्ट के अंदर भी अगर खान साहब के मामलात चल रहे हैं जो कि डामाडोल है, खान साहब को माइनस करना जरूरी है, खान साहब को जेल में डालना जरूरी है, खान साहब को ताहयात नाअहल करवाना जरूरी है, अगले इलेक्शंस के अंदर माइनस इमरान करना जरूरी है बहुत से लोगों के लिए, और ये मंसूबा उनके दिलो जान से वो इस मंसूबे पर अमल पैरा हैं। बट वो इस सब के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स को एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर यूज करना चाहते हैं, वो इस तरह डायरेक्टली मिलिट्री कोर्ट्स के मामला जो है उनमें नहीं। तो जरदारी साहब को भी कम्युनिकेट किया गया कि जरदारी साहब बेंगते नहीं ना, फिर अब आपकी भी सियासी बका इसी में है कि खान माइनस हो, तो फिर आप अपने दोस्त को तो ना बचाएं। मलिक रियाज साहब जो हैं, क्या उन्हें पाकिस्तान के अंदर कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मलिक रियाज साहब जो हैं उन्हें वो इनविंसिबल हैं पाकिस्तान के मामलात के अंदर, और उनके जब नाम नहीं टीवी चैनल ले सकते, कहते हैं कि ताकतवर शख्सियत, बिजनेस टाइकून, उमई, इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा स्कैंडल, 190 मिलियन पाउंड का इश्तिहार है, मीडिया का फाइनेंशियल मॉडल है। और मलिक साहब वो अपनी जगह पे सच्चे हैं। मलिक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फाइलों को टायर लगा के होता कुछ नहीं है, और वो इतने बड़े बड़े काम करने होते हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर कुछ करवाना हो, छोटा सा काम हो, छोटी सी फाइल हो, आपको किसी छोटे से दफ्तर से छोटे से लेवल पे आपको काम करवाना पड़े, आप जितने मर्जी इन्फ्लुएंस लेके चले जाएं, जब तक आप फाइल को वो वाले टायर नहीं लगाते तब तक फाइल जो है वो दौड़ती नहीं है, तब तक फाइल वहां पे पड़ी रहती है, फाइल आपकी वहां पर गल सड़ जाती है, फाइल को टायर लगाने पड़ते हैं, और वो टायर जो है वो नोट से लगता है। मलिक रियाज ने ये कुलिया समझ लिया, उसने नौकरियां भी दी रिटायर्ड लोगों को, मलिक रियाज ने मसाजिद भी बनाई, मलिक रियाज ने लोगों को खाने भी खिलाए, मलिक रियाज ने मीडिया वालों की भी अयाशियां करवाई, मलिक रियाज ने मीडिया को एड्स की भरमार कर दी, ये सब कुछ किया। अब मलिक रियाज साहब जो हैं, लेकिन अब जाहिर बात है इमरान खान एक बहुत बड़ा दर्द सर तो बन चुके हुए हैं, तो मलिक साहब जो हैं, मलिक रियाज साहब, अब आपने बहुत सी चीजें ज़हन नशीन करनी है। जो नैब के अंदर नया यूनिट बन रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आपने, जो मैंने इब्तदाई में बताया, आपने डॉट्स कनेक्ट करते जाना है। जाहिर बात है क्योंकि कुछ चीजें इशारों में ही बताई जा सकती हैं अभी तक, एज ऑफ येट। तो मलिक रियाज साहब जो है, इनके हवाले से एक दावा सामने आ चुका है कि मलिक साहब को यह कहा गया कि मलिक साहब आपके लिए काम खराब हो जाना है, वरना आपको अब खान साहब जो हैं उनके खिलाफ वादा गवाह बनना पड़ेगा। तो मलिक रियाज साहब जो हैं, अगर वो एक शख्स के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाते हैं, तो कल को मलिक रियाज साहब पे ट्रस्ट कौन करेगा? कितने लोग हैं बेनिफिशरीज हैं, पूरा निज़ाम आपका बेनिफिशरी है।
मलिक रियाज साहब के लिए भी तो कितना डिफिकल्ट डिसीजन होने जा रहा है ये, कि आप देखें ना कि एक बंदा जो सबको खिलाता है और वो एक का एतराफ़ कर लेता है कि भाई मैंने इसे ये फ़ायदा दिया, बाकी तो सारे डर जाएंगे, फिर कल को कोई उससे कुछ लेगा ही नहीं, कल को उसकी फाइलों को टायर लगेंगे ही नहीं, ये भी तो उन्हें मसला होगा। लेकिन इस वक्त ये खबर दी जा रही है और ये क्लेम हुआ है एक साफ़ी की तरफ से कि मलिक साहब जो हैं वो इस सारे केस के अंदर वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं, और मलिक साहब को ये भी बताया गया कि वादा माफ़ गवाह बनने के बावजूद सज़ा जो है वो हो सकती है और उसके अंदर फिर बहुत सी गुंजाइशें निकाली जाएंगी। मलिक साहब के लिए मामला जो हैं वो ठीक किए जाएंगे अगर मलिक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं और इमरान खान साहब को इस केस के अंदर वो रगड़ा लगवा देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और ये इमरान खान साहब जो हैं उनके आप कह लें कि वो जो एक माइनस वाला प्रोसेस है, और इसमें अल्टीमेटली 2 गोल्स अचीव होंगे। एक, इमरान खान साहब माइनस हो जाएंगे, दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स तक नहीं ले जाना पड़ेगा मामला, और तीसरा इमरान खान साहब को फाइनेंशियली करप्ट साबित किया जाएगा। ये मंसूबा है, और जाहिर बात है जब मिलिट्री कोर्ट से ये सब कुछ ना करवाना पड़ा, फिर मामला वही है कि सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये वो मुहावरा ज़हन में होगा कि भाई एक तीर से हम 2 शिकार कर लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली में मलिक रियाज जो हैं वो एक बहुत बड़ी रुकावट बन फिर से सकते हैं, क्योंकि मलिक रियाज साहब ने जिस तरह बता दिया कि वो वादा माफ गवाह बन गए, तो मलिक साहब पे कौन ट्रस्ट करेगा। एक निज़ाम जो है वो मलिक रियाज साहब चला रहे हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है मलिक साहब, और मीडिया उनका नाम नहीं लेता, तो आप इधर से अंदाज़ा कर लें कि वो कितने अक्लमंद आदमी हैं और कितने वो तरीके से चीज़ें लेके चलते हैं, कितने सलीके से लेके चीज़ें चलते हैं कि आज पूरा निज़ाम उनके सामने है और वो फौरी नौकरियां भी दे देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो ये ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखने की वजह यह है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आने वाले दिनों के अंदर मामलात क्या हो सकते हैं, सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है, और हाउ द थिंग्स कैन अनफोल्ड, और इमरान खान के खिलाफ कौन से हमा वक्त आप कह लें कि एट द सेम टाइम बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ हर तरफ से बहुत से प्लान्स जो हैं वो बने हुए हैं, प्लान A B C D, और ये नहीं है कि प्लान A फेल हुआ तो प्लान B, सारे प्लान्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितने प्लान्स थे वो फेल हुए। तो ये वो बात है कि ढेर सारे तीर इमरान खान के ऊपर मारे जा रहे हैं, कोई तो लगे निशाने पे, और उनमें से एक तीर जनरल फैज़ हमीद साहब को भी लग सकता है, और जनरल फैज़ हमीद को लगता है तो फिर मैं समझता हूँ जनरल बाजवा साहब को भी लगना चाहिए। बाजवा साहब जो हैं वो चीफ थे उस वक्त, फैज़ हमीद साहब अकेले ऑन हिज ओन तो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, तो ये भी चीज़ें होनी चाहिए। फिर अक्रॉस द बोर्ड आप एहतसाब करें, अक्रॉस द बोर्ड फिर नजर आए आपको इंसाफ होता हुआ। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।